मेहरबान साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि आज अडियाला के बाद शेर अफजल मरवत ने गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि ट्रेनी बेंचेस पर बैठे हुए लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे, गले नहीं मिलेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस हैं बानी पीटीआई की। इज इट ट्रू? जी, मुझे तो मालूम नहीं है, मैं अडियाला में नहीं थी। मैं खान साहब से ना मेरी मुलाकात हुई है, ना मेरी शेर अफजल मरवत साहब से कोई गुफ्तगू हुई है। तो ऐसी कोई अगर पार्टी उन्होंने पॉलिसी ये होनी चाहिए स्टेटमेंट, वैसे, बाय द वे। जी अगर कोई पार्टी पॉलिसी होगी तो जरूर वो मंजरे आम पर आएगी। हमारे चेयरमैन साहब हैं बैरिस्टर गौहर, पार्टी पॉलिसी वही बयान करेंगे, या फिर हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन मुंतखब हुए हैं उमर अयूब साहब, वो बयान करेंगे पार्टी पॉलिसी क्या है। बट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर इतनी स्ट्रिक्ट किस्म की लाइंस, इतनी रिजिडिटी, इज इट जस्टिफाइड? जी, I don't know if that seems to be the case or not, so I would not like to comment on it जब तक ये कंफर्म नहीं होती बात। आज मैंने देखा कि पीएम केपी पहुंचे और फिर वहां पर जो मुतासरीन ने उनसे खिताब भी किया। गवर्नर केपी वहां मौजूद थे लेकिन चीफ मिनिस्टर केपी नहीं पहुंचे, ना कोई मुलाकात हुई। अगर इसी तरह से मामलात रहे तो फिर केपी इतना बड़ा जो सूबा है वो किस तरह उसके इंतजाम चलाए जाएंगे अगर मरकज के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगी तो? जी, मरकज के साथ जरूर कोऑर्डिनेशन होगी, मगर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं केपी के अलीमीन गंडापुर साहब, उन्होंने असूली मौक़िफ़ लिया है। वो उनकी हल्फ बर्दारी पे भी इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं, ना सिर्फ वो एक इनकम्प्लीट हाउस में इलेक्ट हुए हैं, मगर हमारा मानना तो ये है कि उनके फॉर्म्स भी, उस पे भी वो नहीं जीते हैं। तो हम तो ये असूली मौक़िफ़ लिए बैठे हैं कि जब तक अवाम का मैंडेट बहाल नहीं होता, हम किस तरह इन्हें तस्लीम कर लें। बट मेहरबानो साहिबा, हाउ विल यू बी एबल टू गवर्न केपी? देखिए, अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है, उसमें चारों सूबों के वज़राए आला मौजूद होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का होना होता है। होगा वो किस केपी कैसे चलेगा फिर? ऑफ कोर्स चलेगा, कोऑर्डिनेट भी करेंगे। आपको याद होगा माजी में जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और उन्होंने एक दफा सिंध का दौरा किया था, वो कराची आए थे, तो वहां पे सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, वो ना एयरपोर्ट पे आए थे उन्हें रिसीव करने, ना उनसे कोई मुलाकात की, ना किसी मीटिंग में वो मौजूद थे। मगर फिर भी इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी चली और मामला चलते रहे। नहीं, लेकिन वो उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलासों में वो मौजूद होते थे, यानी वो ऐसा कोई इख्तलाफ नहीं था। उसमें सिर्फ इख्तलाफ ये होता था जी हमें बुलाया नहीं गया, वो कहते थे नहीं आप आए नहीं। उसमें प्रॉब्लम कुछ और था। ये जो इख्तलाफ आप बता रही हैं वो ऐसा नहीं था कि बानी पीटीआई को या उस वक्त के वजीर आजम को वजीर आजम नहीं मानते थे या समझते थे कि ये मैंडेट नहीं है इनके पास, ऐसी बात नहीं थी। आपको शायद भूल रहा होगा, हमें तो याद है कि पार्लियामान में सिर्फ सिलेक्टेड के नारे लगते थे और कोई कानून साजी भी नहीं करने दी जाती थी, सिर्फ शोर शराबा होता था। तो हमें तो याद है जरा नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन आज जो आप कह रहे हैं इतना सख्त स्टांस नहीं था उस वक्त की ऑपोजिशन का। और देखिए, हमारा सिंध के जो चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब मौजूद होते थे रेलेवेंट फोरम्स के ऊपर, तो क्या अलीमीन गंडापुर साहब मौजूद होंगे? गंडापुर साहब भी बिल्कुल होंगे जी, बिल्कुल होंगे। आप जो अब चीजें हुई ही नहीं है उन तक जा रहे हैं कि ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये होएगा ही नहीं। बिल्कुल प्रोविंस को आगे लेके चलेंगे और कोऑर्डिनेशन के साथ सेंटर के साथ मामला आगे बढ़ेंगे। मगर हमारा मौक़िफ़ जो है, अगर आप लोगों को सख्त लगता है तो इस वक्त जो हमारे साथ हम धांधली नहीं कहते, ये डाका डाला गया है, हाईजैकिंग ऑफ द इलेक्शन हुई है। तो जिस भोंडे तरीके से की गई, आपने सब ने खुद देखा। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 महीना होने वाला है और 14 दिन के अंदर अपलोड करने थे, पर बहरहाल कल अपलोड किए सारे फॉर्म 45 और तब से हर कोई देखकर उन्हें हैरान है। कुछ लोग जो पहले कह रहे थे कि बिल्कुल शफाफ इंतखाबात हुए, इसमें कोई मसला नहीं है, वो भी देखकर हैरान है कि कितनी डिस्क्रिपेंसीज है उन फॉर्म 45 में जो 8 तारीख को पोलिंग एजेंट्स को दिए गए और उन फॉर्म 45 में जो जालसाजी के तहत इन्होंने बनाकर और अपलोड किए हैं कल। देखिए, 263वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया आपने देखा होगा, उसमें पाक फौज ने कैटेगोरिकली कहा है कि दे हैव नथिंग टू डू विद द इलेक्शन प्रोसेस, सिक्योरिटी का मामला था, कर लिया। उसके अलावा जो केयर टेकर गवर्नमेंट्स है, जब उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मामला नहीं, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से पूछिए। तो आपका जो बुनियादी शिकवा है वो किसके साथ है?
तो हमने तो शिकवा पाक फौज से किया ही नहीं। हमने शिकवा किया है तो इलेक्शन कमीशन और केयरटेकर हुकूमत से। केयरटेकर हुकूमत आई थी या अक्सर आती है सिर्फ 90 दिन के लिए, इन्होंने उसको भी तजावुज किया, ये बहुत लंबे अरसे के लिए रहे, और सिर्फ एक उनका मैंडेट होता है, उनका एक जिम्मेदारी होती है कि वो शफाफ इंतखाबात कराएं और बर वक्त करवाएं। उसमें वो नाकाम हुए। उसके बाद हमारा शिकवा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। दोनों केयरटेकर गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आप सबने देखा, पूरे पाकिस्तान में देखा, ना कोई लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई, हमें तो फील्ड ही नहीं दी गई। आप सबने देखा किस तरह हमारे तजवीज़ कुनंदा, तायीद कुनंदा को गिरफ्तार किया गया। आपने देखा किस तरह हमारे कागजात छीने गए। आपने देखा कि कैंपेन में किस तरह हमारे लोगों को हरासा किया गया। तो मेहरबानो साहब, इसके लिए तो अप्रोप्रिएट फॉरम्स मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल्स भी मौजूद हैं, अदालतें भी मौजूद हैं। आई एम सॉरी, और हम बिल्कुल उन फोरम्स पे भी जा रहे हैं, मगर आप सबकी भी, you're the fourth pillar of the state, आप सबकी भी जिम्मेदारियां हैं। आप जो हकायक है उन्हें बयान कीजिए। सिर्फ हमें ये बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये बात ठीक है, बट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को तर्क कर देना, डायलॉग के रास्ते को तर्क करके डेडलॉक क्रिएट कर देना, इस तरह से तो मुल्क नहीं चलता। रास्ते को हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम आज भी कहते हैं हम सबसे गुफ्तगू करेंगे, हम पार्लियामान का हिस्सा भी बने हैं, मगर हम अगर मफाहमत चाहते हैं तो मफाहमत की भी कुछ शराइत होती हैं। आप लोगों के, अवाम के मैंडेट पे डाका डाल के ये नहीं कह सकते कि अब हम उस पे चुप करके बैठ जाएं और हम लोगों की आवाज ना उठाएं। देखिए, अगर लोगों ने हमें वोट दिया है, अगर मेरे हल्के यानी 151 की आवाम ने मुझे वोट दिया है, तो वो इसलिए दिया है कि मैं उनकी नुमाइंदगी करूं, और मैं वही कर रही हूं। हमारे जितने मेंबरान इस वक्त पार्लियामान में मौजूद हैं, वो भी अपने वोटर की नुमाइंदगी करें, और हमारा वोटर हमसे सवाल पूछ रहा है। वो कह रहा है कि हमने बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए ये इलेक्शन लड़ा, हरासा किया गया हमें, हमारे पे प्रेशर था, हमारे पे छापे थे, गिरफ्तारियां थी, खौफ का एक माहौल था, उसके बावजूद हम निकले और हमने अपनी जीत को यकीनी बनाया। ये जीत मेरी जीत नहीं थी, ये जीत पाकिस्तान की आवाम की जीत है। मेरी जीत मेरे हल्के के एक एक वोटर की जीत है। तो अगर वो पीछे नहीं हट रहे, मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ? अगर सिर्फ मेरी सीट आपकी, देखिए ना, मेरा सवाल है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? है देने को, अब आपकी हिकमत अमली क्या होगी? ये जब चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, ये मफाहमत की बात हो रही है, मेरा सवाल भी ले लेना, मतलब मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि जब मफाहमत की बात हो रही है, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात हो रही है, मुल्क आगे तभी बढ़ेगा जब डायलॉग होगा, क्रॉस द टेबल बैठ के बात होगी, रादर देन कि एक दूसरे, जैसे बानी पीटीआई अपनी हुकूमत के अंदर चोर चोर और डाकू डाकू कहते रहे कि वो पास आ रहे हैं तो कहते हैं एनआरओ लेने के लिए आ रहे हैं, तो क्या वही स्ट्रैटेजी बरकरार रहेगी अब भी, या बैठने के लिए राजी हो जाएंगे? और बैठेंगे तो फिर किसके साथ बैठेंगे अगर इनके साथ नहीं बैठेंगे तो? नहीं, देखिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन, ये सब बहुत अच्छे अल्फाज हैं, मगर जिस मुल्क में आइन को इस तरह रोंदा गया, जहां आइन की कोई वुकत नहीं है, वहां एक चार्टर क्या करेगा? तो हम पहले कह रहे हैं, आप जमहूरियत को हकीकी मायने में बहाल कीजिए, आप आइन की पासदारी कीजिए, आपके जो कवानीन हैं आप उनकी पहले इज्जत कीजिए, उसके बाद चार्टर में भी कोई दम होगा। आप चार्टर की बात करते हैं, मगर आईने पाकिस्तान हमारे पास सामने है, हमारे पास है। हम आईने पाकिस्तान की जब पासदारी नहीं करते, या जो लोग नहीं करते, उनसे चार्टर किस तरह किया जा सकता है? ये करने के लिए आपको थोड़े से CBMs लेने होंगे, कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग मेजर्स आपको कुछ लेने होंगे, जिसमें सबसे पहले ये है कि आप इंसाफ किया जाए। 9 महीने से जायद हो गए हैं, 9 मई को एक मुद्दा बनाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया एक जमात को। लोग अभी भी जेलों में बंद है, पेशी पे पेशी होती है, मगर कोई पेशरफ्त नहीं होती उन पेशियों में, कोई शवाहिद सामने नहीं आए। आप ये सब सियासी कैदी हैं, इनमें से अगर एक भी 9 मई के ऊपर आप जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर रही हैं। कल ही एसर इकबाल साहब ने रिस्पॉन्ड किया कि अगर जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर आप उस पर भी बनाइए कि किस तरह 2014 में धरना दिया गया। जुडिशल कमीशन इस पर भी बनाइए कि पार्लियामान पर हमला कैसे हुआ, PTV पे हमला कैसे हुआ, 2016 में धरना किसने दिया, ममनुआ फंडिंग के मामले के ऊपर भी जुडिशल कमीशन बनाइए। मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं सिर्फ उस पर एक चीज कहना चाहूंगी कि इस तरह आए बाएं शाएं करना है तो जुडिशल कमीशन इस पे भी बना दीजिए कि IGI को फंडिंग किसने दी, इस पे भी जुडिशल कमीशन बना दीजिए कि मॉडल टाउन में मैसेकर हुआ था, उसके पीछे कौन था, उसमें कौन इंसाफ करेगा। जुडिशल कमीशन की अगर हमने सिर्फ इस तरह की गुफ्तगू करनी है और माजी में जाना है तो इस पे भी बना दीजिए तो कि कायदे आजम के लिए एम्बुलेंस कैसे रुकी रही है। तो फिर मेहरबानो कुरैशी साहिबा, आज जो कुछ आपके साथ हो रहा है यही PMLN फेस कर रही थी 2017 के अंदर, ये मकाफात अमल नहीं है?
یہ मकाफात अमल नहीं है सर, क्योंकि इस वक्त जो दो जमातें हैं जो इस वक्त बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम है, पीपल्स पार्टी और PMLN, ये 4 बार हुकूमत में आ चुकी हैं और ये इसी तरह के हथकंडे अपनाती रही हैं। ये एक विशेष साइकिल है, ये एक दायरा है जो खत्म होने को नहीं है। ये बात आपकी दुरुस्त है, क्योंकि जो कल आप बेनिफिशियरी थे, ये लूजर थे, आज आप लूजर हैं, वो बेनिफिशरीज हैं। हाँ ठीक है, आप हम पे उंगली उठाते हैं। हम एक दफा आए हुकूमत में, 3.5 साल के लिए आए, हमने तो अपना सबक सीख लिया। आज हम असूली मौक़िफ़ पे खड़े हैं और हम यकीनी तौर पे जमहूरियत को मजबूत करना चाहते हैं। पर ये क्या जवाब देंगे? ये तो 4थी दफा वही चीज कर रहे हैं। लास्टली एंड वेरी क्विकली मेहरबानो साहिबा, ये जमहूरियत की मजबूती किससे होगी? गैर जमहूरी कुव्वतों से बात करके होगी या जमहूरी कुव्वतों से बात करके होगी? सियासी कुव्वतों से बात करके होगी या गैर सियासी कुव्वतों के साथ बैठने से होगी? जमहूरियत मजबूत इंसाफ से होगी, जमहूरियत मजबूत आइन की पासदारी से होगी, जमहूरियत मजबूत तब होगी जब लोग इक्तदार के बंदर बांट में सिर्फ अंधे ना हो जाएं और जब वो सही को सही कहें। हम सबके सामने फॉर्म 45 मौजूद हैं, आपके सामने भी हैं, आप भी उनका मुतालिया कीजिए। हम सब ने अपलोड कर दिए थे उसी दिन, 9 तारीख 10 तारीख फरवरी को हम सब ने अपने फॉर्म्स अपलोड किए थे। आप भी जरा देखिए और आप भी जरा कंपेयर कीजिए और आप भी इंसाफ कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानो कुरैशी हमारे साथ मौजूद थी।